अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। जब हम बात करते हैं ना सेहत की, आप यकीन जाने ये जो खाना पीना है ना, ये हमारी ज़िंदगी का एक सबसे अहम तरीन हिस्सा होता है। हमारे यहाँ तो हम इसको एज एंटरटेनमेंट ले लेते हैं। मुख्तलिफ़ कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं, हम जाते हैं। हमारे लिए एक ही एंटरटेनमेंट की चीज़ है यहाँ पर, जिसको हम इंजॉय करते हैं अपने खाने पीने को। लेकिन देखा जाए तो हमारी सेहत का पूरा कुल इन्हिसार हमारे खाने पीने पे डिपेंड करता है। जो भी हम खाते हैं वो हमें लगता है और उसी तरह से हम बनते हैं। हम लोग खाने पीने को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। हम लोग बस ये कि हाँ, मुंह का जायका है, अच्छा है, लज्जत है, मज़ेदार है, इस तरीके से लेते हैं। लेकिन ऑनेस्टली अगर आप इसकी डेप्थ में जाएंगे, आपको पता चलेगा कि आपकी पूरी ज़िंदगी, आपकी पूरी सेहत आप ही के खाने पीने पे डिपेंड करती है। तो खाने पीने को ज़रूर अहमियत दीजिए। और जब से मैंने थोड़ी बहुत नॉलेज गेन की है ये गट हेल्थ के हवाले से, बैक्टीरिया के हवाले से, डाइजेशन ये क्या होता है, कैसे कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, इन्फ्लेमेशन बॉडी में कैसे हो जाता है और कैसे कैसे ऑर्गन्स आपके ख़राब होते हैं, क्रॉनिक डिजीज़ आपको कैसे लगती हैं, घूम फिर के बात आ जाती है स्क्रैच से। अगर आप बात करें तो वो खाना और पीना, जो भी आप खा पी रहे हैं, जो आपके अंदर जा रहा है, वो क्या असर कर रहा है। खैर, ये हमारी बातचीत थोड़ी चलती रहेगी। आज हमने अपने शो पर एक शेफ़ को दावत दी है जो पहले भी आ चुकी है हमारे शो पे, लेकिन 1-1.5 साल पहले आई हैं। शिरीन आपा के साथ भी काम कर चुकी हैं, बेहतरीन कुकिंग करती हैं और पैशन है कुकिंग इनका थोड़ा सा हम जर्नी के हवाले से भी बात करेंगे और जानेंगे कि ये कुकिंग का शौक़ और पैशन इनमें कैसे आया। आइए जी, वेलकम करते हैं शेफ़ सफ़ा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सफ़ा? बैठे, तशरीफ रखें। आप कैसी हैं? आप बताइए। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ। आप हैं खुश? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सफ़ा याद है जब आप लास्ट आई थी लाइवली वीकेंड्स में, क्या बनाया था? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से याद है क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टाइम एक एक्सपीरियंस था लाइव कुकिंग की तरफ भी। तो ज़ाहिर सी बात है, और दिन भी बहुत अच्छा था, हज वाला दिन था, तो वो इस वजह से भी थोड़ी सी यादें उस हवाले से भी ताज़ा हैं। ओके ओके, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं रहता। मैं याद दिला दूंगी ड्यूरिंग शो में, आपको याद दिला दूंगी। तो ये मुझे पहले बताइए सफ़ा, ये जो कुकिंग का आपके अंदर एक शौक़ आया, ये कितने साल पहले आया और आपने सोचा कि मुझे बस अब ना प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी हासिल करनी है? देखिए, अगर कुकिंग की बात की जाए तो कुकिंग वो पैशन होता है। अगर आपको शौक़ है तो फिर आप उसके लिए ज़ाहिर सी बात है कोशिश करते हैं। ठीक है। स्टार्ट करूं तो ज़ाहिर सी बात है शादी से पहले से कुकिंग कर रहे थे, ससुराल आए तो वहाँ से फिर एक वो था। लेकिन अपना बिजनेस स्टार्ट करने का जो आइडिया आया वो 2019 में आया। क्योंकि घर वालों को बहुत सारी चीज़ें पसंद की जाती थी मेरे हाथ की बनी, तो वो एक था कि जब बना के दे रही हूँ तो उसे एज अ प्रोफेशन भी काम किया जाए। मैंने स्टार्ट एज अ होम शेफ लिया। अच्छा, तो ये आइडिया बिजनेस का आप ही को आया या आपके हस्बैंड को, फैमिली में? नहीं, फैमिली से ही, फैमिली वालों ने ही मुझे सजेशन दिया कि कब तक सबको ऐसे ही बना के दोगी, अब इससे जो है वो काम के तौर पे भी तुम कर सकती हो। वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया। फिर ये था कि अपनी जो घरेलू रेसिपीज थी उन्हीं को मैं फॉलो कर रही थी, ट्रेडिशनल जो रेसिपीज थी। लेकिन जाहिर सी बात है, आपको पता है ये कुलिनरी की फील्ड इतनी वास्ट है और इसके अंदर आप समझ लें जितना सीखेंगे उतना कम है। ये तो है। तो मैंने उसी चीज़ को, इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया 2024 के अंदर। और फिर मैंने जो है वहाँ से अपनी सर्टिफिकेशन कंप्लीट की। अच्छा, क्योंकि कुलिनरी के कोर्स करने का मकसद ये होता है कि आपको वो सारे स्किल्स आ जाएं। नाइफ टेक्निक हो गई, आपके स्टॉक्स बनाना हो गया, प्रेजेंटेशन हो गई। सही है, बिल्कुल। होम शेफ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप कर सकता है, उससे बेहतरीन टेस्ट नहीं हो सकता। सही है। वो कहते हैं ना कि कुलिनरी जो सर्टिफाइड शेफ होते हैं वो कुलिनरी इंडस्ट्री पे रूल करते हैं, लेकिन एक होम शेफ जो है वो दिलों पे राज करता है। जायका उसी के हाथ में। बिल्कुल। लेकिन टेक्निक्स में वो जो है वो कहीं ना कहीं लैक हो जाता है, क्योंकि टेक्निक्स नहीं आ पाती वगैरह जो होते हैं ना, ये आपको कॉस्टिंग वगैरह, ये मैनेजमेंट वगैरह, ये सारा कुछ सिखाते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट बेसिकली हमें न्यूट्रिशन पता चलते हैं कि हम जो प्लेट बना रहे हैं उसके अंदर वो सारे कंपोनेंट्स ऐड हैं या नहीं है। सही है। क्योंकि ये चीजें हमें नहीं पता होती। कटिंग की डिफरेंट टाइप्स पता चलती हैं, हमें हैज़अप पता चलता है, किस तरीके से हमें फूड को प्रिपेयर करना है, कौन से इंग्रेडिएंट कहाँ यूज करने, कहाँ नहीं करने। हम अपने डेली लाइफ में अगर देखें तो हम उन चीजों को नहीं कर रहे। नहीं, आम औरत जो है जो किचन में जा रही है उसको इतना नहीं पता होता। खाने पर उसका फोकस होता है। बिल्कुल। अपनी रिवायती खाने जिस तरीके से उसे सीखे होते हैं, वो चीज जो है वो एक सर्टिफाइड शेफ में बहुत मुश्किल से आ रही होती है। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं तो आपको डिफरेंट कुजीन्स का पता चलता है, डिफरेंट आपको पता चलता है कि वर्ल्ड में किस तरह के अभी खाने पसंद किए, क्योंकि देखिए ट्रेंड चेंज होता रहता है। बट सफ़ा, आपने जब ये कोर्स
कोर्स लिया था तो आपने तो कोई इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं करनी थी, ये इरादे से तो नहीं किया था? बिल्कुल नहीं किया क्योंकि था। आप अपना बिजनेस वैसे ही चला रही Exactly. थी। तो ये कोर्स करने के बाद आपको कुछ फायदा हुआ अपने बिजनेस में? जी बिल्कुल हुआ। देखिए क्लाइंट्स की जो डिमांड होती थी, ज़ाहिर सी बात है मैं एज अ होम शेफ अपने वही ट्रेडिशनल, मैं एज अ मेमन फैमिली से, पहले क्या बना रही थी, ये खांसे वगैरह? बिल्कुल, मैं मेमन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरी स्पेशलिटीज में मेमनी मिठाइयाँ, मेमनी फूड ज़्यादा वो था, अचार बना लिया और मतलब ये सारी चीज़ें थी। लेकिन जब मैंने ये कोर्स किया, मुझे चाइनीज़ फूड पर, कॉन्टिनेंटल पे ये सारी चीज़ें समझ में आई। ठीक है, तो फिर आपने ये ऐड ऑन किया? एग्जैक्टली, मैंने अपने मेन्यू को जो है वो थोड़ा सा चेंज किया, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड की, क्योंकि आपको पता है फैंसी डिशेस जो हमारे रेस्टोरेंट्स में मिलती हैं वो आपको प्रोवाइड जब आप अपने क्लाइंट्स को करते हैं तो इस तरह से आपका क्लाइंट जो होता है वो भी खुश रहता है। सही है। और आपकी इनकम भी अच्छी जनरेट हो रही होती है। सही है। अच्छा, वैसे लोगों में आपने क्या नोट किया कि लोग जो हैं उनके टेस्ट बड्स किस तरीके के हैं? वो देसी खाने, रिवायती खाने या इस तरह के कॉन्टिनेंटल चाइनीज खानों? अगर मेजॉरिटी की बात की जाए, जेनजी की बात की जाए, तो वो रिवायती खानों पे नहीं जा रही होती। आई थिंक ऑर्डर ही ज्यादातर जेनजी लोग कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, तो वो ये होता है कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि मतलब ट्रेडिशनल फूड पसंद करते हैं, उनकी डिमांड ये आ रही होती है कि ये ट्रेडिशनल फूड बाहर नहीं मिलता, फैंसी डिशेस तो हमारी रेस्टोरेंट्स में मिल जाती है। ठीक है। तो वहाँ, लेकिन वो बच्चों का ये होता है कि नहीं, हमें तो जो है वो ट्रेडिशनल जब खाते ही नहीं, पसंद ही नहीं है, टेस्ट ही नहीं किया। बिल्कुल। तो वो चीज़ों को थोड़ा सा, अच्छा मेरे साथ ये है कि मैं थोड़ा सा फ्यूजनली जो है वो अपनी डिशेस को क्रिएट करती हूँ। ठीक है। ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों को मिला के। ऐसी कोई यूनिक सी डिश आपने क्रिएट की हो और नया नाम दिया हो? बिल्कुल, देखिए इस तरह के वेजिटेबल्स को लेके बहुत सारी ऐसी डिशेस होती हैं कि आप वेजिटेबल्स को जो है वो एक अलग तरीके से प्रेजेंट करें। ठीक है। आज मैं आपके साथ भी जो रेसिपी शेयर करूंगी वो भी फ्यूजनली क्रिएटेड रेसिपी है। अच्छा, ठीक तो वो थोड़ा सा ये होता है कि मॉडर्न और देसी टच को अगर हम मिला के क्रिएट करते हैं तो वो एक नया अच्छा एक फ्लेवर आता है। और बीइंग अ सर्टिफाइड शेफ, एज अ शेफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप कुछ फ्यूजनली क्रिएट करें। आप अपने फ्लेवर्स को जो है वो थोड़ा सा अप एंड डाउन करके एक नई चीज क्रिएट करके दिखाएं। अच्छा, वैसे आगे के प्लान्स क्या हैं आपके? अभी तो आप अपना पेज तो जरा बता दो ना लोगों को। मैं मेमन्स किचन बाय सफा काशिफ के नाम से अपना पेज रन कर रही हूँ, फेसबुक पे, इंस्टा पे, और इस तरीके से जो है वो ऑर्डर्स वगैरह लेती हूँ। सही है। और ज्यादातर आपका बस यही काम है कि आप ऑर्डर्स लिया, आपने बनाया, तो डेली बेसिस पर आ रहे हैं? डेली बेसिस पे नहीं करती मैं, क्योंकि अब जो है वो मेरा थोड़ा सा रुझान मीडिया की साइड पर भी हो गया है, लाइव कुकिंग वगैरह के हवाले से। तो वो थोड़ा सा ये हो जाता है कि वहाँ भी टाइम देना होता है, तो फिर वो थोड़ा सा देखना पड़ता है कि अपने स्केड्यूल को, वो आप बेहतर तौर पे समझ सकती हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके से ये होता है कि मैं ऑर्डर जो है वो 1 से 2 दिन पहले, अच्छा पहले, लाइक हाँ 1 से 2 दिन पहले, बिल्कुल 1 से 2 दिन पहले का एक टाइम लेती हूँ, ताकि जो है अपनी चीज़ों को इस तरह से जो है मैनेज करते हुए। रेस्टोरेंट्स, होटल से कोई ऑफर ऐसी आई आपको? देखिए बात यह है कि मैं इंटर्नशिप नहीं कर सकी। अच्छा, क्यों नहीं कर सकी ये भी मैं बताती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो इस वक्त इतने कैपेबल नहीं हैं कि मैं उनको जो है वो छोड़कर इंटर्नशिप की तरफ जाऊँ। आपको पता है इंडस्ट्री को में अगर आप ज्वाइन करते हैं आपको टाइम देना पड़ता है। वो तो आप भूल जाएं, सुबह से लेकर रात तक आप वहीं पर। तो वो चीज़ थोड़ी सी इस वक्त मैं मैनेज नहीं कर सकती। हाँ, जब आगे के प्लान जैसे आपने पूछा, तो जाहिर सी बात है जब बच्चे मेरे थोड़े से ग्रोन अप हो जाएंगे, देन आई विल डेफिनेटली डू दिस। चलो अच्छा, वो एक अलग एक्सपोजर मिलता है आपको पूरी इंडस्ट्री में जाकर जब आप काम करते हैं ना। एग्जैक्टली। अच्छा, हमारे टीचर हमसे कहते थे कि अपना बिजनेस रन करने से बेहतर है पहले किसी के साथ जो है वो काम करके देखो। जब आप काम करते हैं किसी के साथ, आपका कोई बॉस होता है, देन यू नो कि काम कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है, हैंडल करना है, किचन को कैसे चलाना है। बिल्कुल, मतलब कि बड़ा टफ जॉब टास्क है। हाँ, और सारा वक्त आपने खड़े रहना है, ऑन द गो आप होते हैं। किसी कस्टमर की कंप्लेन आ गई तो बस उसको भी आपने फेस करना होता है। वो चीज़ जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा एक वो होती है कि आपने हर चीज़ को मैनेज करना है। अभी भी एज अ होम शेफ आपने रेसिपी भी बनानी है, आपने फूड को डिलीवर भी करना है, आपने कस्टमर की कस्टमाइजेशन को भी सुनना है। और आप देखिए सबसे मुश्किल काम होता है किसी के टेस्ट बर्ड पे जो है ना वो अपनी रेसिपी को सही कभी कोई कंप्लेन आई कस्टमर की, आपने कोई डिलीवरी? हाँ बिल्कुल आई, मैं ये नहीं कहूँगी कि कभी नहीं आई है। हाँ बिल्कुल आई। कैसे हैंडल किया उसको आपने? देखिए मैंने पहले स्टार्टिंग जब की थी तो मैं ज़ाहिर सी बात है अपने जिस तरह से रेसिपी बना रही थी वो डिलीवर करती थी, तो वो कभी किसी को नमक तेज लगता था, कभी किसी को मिर्च तेज लगती थी। फिर हमने ये किया उसका सोल्यूशन कि हमने कस्टमाइजेशन पे हम आ गए। ठीक है कि अब मैं ऑर्डर लेने से पहले कस्टमर से पूछ लेती हूँ कि क्लाइंट आपका क्या प्रेफर कर रहा है, आपकी सॉल्ट और स्पाइस की रेंज आप मुझे बता दें। सही है। अब बहुत से लोग होते हैं कि नहीं हम थोड़ा सा खौसा जैसे है, सॉसी पसंद करते हैं, बहुत से होते हैं कि नहीं हमें जो है वो लाइट चाहिए, ये बेस्ट है कि कस्टमर से पूछ लो। एग्जैक्टली। वो ऐसे नहीं कर रही मैं कि एक दिन मैं बना रही हूँ वो सबका एक साथ निकाल रही हूँ, नहीं। अब 2 सर्विंग के ऑर्डर्स भी लो। इस तरह से आपका जो क्लाइंट है वो आपका रिपीटेटिव रहता है और एक ही रहता है। बिल्कुल सही है। वरना वो जैसे बात है क्लाइंट आपका वो एक जैसा आप सबके लिए बनाएंगे तो वो फिर कहीं ना कहीं। कंप्लेन क्या थी?
नमक तेज पे आई थी कि नमक आपका जो है वो, मैंने कहा मैं तो नॉर्मल एग्जैक्टली, अब वो जाहिर सी बात है आपका बीपी भी हाई हो सकता है तो ये चीज़ भी हो जाती है कभी कभार। देखिए कोई परफेक्ट नहीं होता और हम सब लर्निंग फेज में होते हैं, जाहिर सी बात है एज ए स्टूडेंट ऑफ कलनरीज आप जितना सीखेंगे उतना कम है। बिल्कुल सही है जी। आज जो सफ़ा हमारे साथ बैठी हैं, ये हमें मज़ेदार सी कोई रेसिपी सिखा रही हैं, अभी हमने बताया नहीं है। वहाँ जब किचन में जाएंगे तो फिर मैं आपसे ज़रा रेसिपी के हवाले से बात करूँगी। फ़िलहाल हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे अपनी पहली रेसिपी। स्टे ट्यून्ड। आ जाएं जी, वेलकम बैक। आज शेफ़ सफ़ा एक बार फिर किचन काउंटर यहाँ लाइवली वीकेंड्स के किचन में मौजूद हैं। और भाई आपके वो जो आप अंडे का हलवा बनाती हैं, क्या बनाती हैं? अंडे की मेसू। अंडे की मेसू की बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं, मैं इनसे यही कह रही थी आज क्यों नहीं बना रही हैं। डेफिनेटली नेक्स्ट शो पे बड़ी तारीफ़ें हैं, तो खिला तो देना मुझे ज़रा अपने हाथ के। जब थोड़ी देर वेट करें बस। हाँ बस सही है, अभी कुछ टाइम के बाद ही। अच्छा जी, हम शुरुआत क्या कर रहे हैं सबसे पहले मुझे जी? हम बना रहे हैं सबसे पहले बेक क्रंची कोन। ठीक है, ठीक है। हम इसके लिए पहले इसका बैटर बनाएंगे। बैटर बनाने के बाद हम इसकी नेट बनाएंगे। ठीक है। नेट बनाने के साथ साथ हम इसकी स्टफिंग रेडी करेंगे। बहुत सारे इसके प्रोसेस हैं, हम स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करते जाएंगे ताकि आप लोग जो है वो इजीली समझ और ये बाय द वे एक स्वीट डिश है, ठीक है? ये मत नहीं, ये पहले नहीं बताना ना। अच्छा, ये अब आप देखिए कि हम करेंगे क्या। मावा शावा ये फ्रूट तो नमक भी रखा है इसीलिए मैंने, हाँ इसीलिए मैंने नमक रखा है। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं अपनी डिश को। सही है। और सफ़ा ये सीखी कहाँ से आपने ये वाली डिश? ये फ्यूजन है। फ्यूजन है, हाँ ठीक है। नमक और चीनी दोनों मिक्स हैं इसमें। हाँ ये फ्यूजन है, ये समझने के बताऊंगी मैं आपको साथ साथ। अच्छा, कि क्यों, कहाँ से, कैसे ये आई। अच्छा, जहन में मेरे कहाँ से आई। अच्छा, और पहले बना चुकी हो या यहीं पर ही ट्राई कर रही हो? यहीं पे ट्राई कर रही हूँ। अच्छा सोची मैंने किस तरह से बन सकती है, चलिए ट्राई करते हैं। कुछ तो बन ही जाएगा, कुछ तो बन ही जाएगा भाई। ये चले जी, इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है 1 कप मैदा। ठीक है, ये 1 कप मैदा हमारे पास है, ये हमने ले लिया। ठीक है। साथ में हम इसके शामिल करेंगे गंदम का आटा। अच्छा, सही है। गंदम का आटा हम लेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून। ठीक है। जो नॉर्मली हम रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये लाल चक्की वाला आटा जो जी, चक्की का आटा। अच्छा, हमारे घरों में रोटी भी इसकी बनती है। अच्छा, तो गंदम के आटे की हमारे प्रेफर की जाती है, लाल आटा हमारे यहाँ यूज नहीं होता। अच्छा ठीक है। तो इसलिए और इसके साथ साथ इसमें हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे। सही है, हमने ये कॉर्नफ्लावर डाला 1 टेबलस्पून के अप्रॉक्स। ठीक है। अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अच्छा, मुझे पानी दे दीजिएगा। हाँ। इसको अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेंगे। जो हमने आटे तीनों जो मिक्स किए हैं, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले, और देन थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और विस्क की हेल्प से इसका एक बैटर बना लेंगे। और ये जैसे पैनकेक की तरह होता है? जी बिल्कुल, पैनकेक का समझने के पैनकेक टाइप ऑफ आपने पहले इसका बैटर रेडी करना है। अच्छा, आटा, कॉर्नफ्लावर और मैदा, इस 3 किस्म के ये समझ लें कि इसमें आटे यूज किए हैं। अच्छा, लम्स आपका इसमें जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा भी ना हो जाए। और सफ़ा, घर में लोग आपको एज शेफ़ लेते हैं या ऐसी जैसे हर ख़वातीन को लेते हैं कि हाँ हाँ कुकिंग तो आती है सबको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ससुराल में अप्रिशिएट किया जाता था। अच्छा। शायद यही वजह है कि मैं यहाँ हूँ, हस्बैंड अप्रिशिएट करते थे। सही है। देखिए, अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। और एक कुकिंग एक्सपर्ट में फ़र्क होता है ना। अच्छा, तो खाने तो ये बनाते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। ज़ाहिर सी बात है, एज अ शेफ़ जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपके बात करने में, आपके बनाने में, आपकी टेक्निक्स में, हर चीज़ में डिफरेंस आता है। लेकिन जब आप होम कुक होते हैं तो वो फॉर ग्रांटेड होते हैं। वो आप कितना भी बना लें, कितना भी अच्छा बना लें, वो आप फॉर ग्रांटेड ही हो रहे होते हैं। घर की मुर्गी ये होती है, बिल्कुल दाल बराबर। एग्जैक्टली। अच्छा, थोड़ी देर ना हम इस बैटर को बना के थोड़ी देर के लिए हम इसको रेस्ट पे रखेंगे। ठीक है। इतना ही थिक आपको चाहिए? मुझे थोड़ा सा और इसको करना है, मैं इसलिए थोड़ा सा रनिंग लम्प्स इसके, बस ये देखें, ये इस तरीके से गिर रहा है ना, रुकना नहीं चाहिए, ये फौरन गिरना चाहिए। फ्यूजन वाली रेसिपीज नई ट्राई करती रहती हैं घर पे? बिल्कुल। अच्छा, पता है, शादी से पहले ना जब आपका यहाँ पर लाइवली वीकेंड आता था या मसाला मॉर्निंग्स, तो
तो मेरी मम्मा ने मुझे सुबह उठा के बिठा देती थी टीवी के आगे कि देखो क्या बन रहा है, और अच्छा देखना और तो सीखो सीखो अभी ये बनाना है। अच्छा तो ये जो आज हम रेसिपी बना रहे हैं ये आप लोग भी इसी तरीके से अपने घर में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसे इंग्रेडिएंट हम यूज नहीं करें जो आपके घरों में नहीं होगा। सही है, वेरी गुड। आप जब तक बना के नहीं सीखेंगे आपको वो चीज नहीं समझ आएगी कि आपने क्या सीखा था। अच्छा, हम लिख लेते हैं, ज्यादातर ये करते हैं कि लिख लेते हैं, लेकिन वो लिखने के बाद ना सिर्फ वो कॉपीज की हद तक रह जाता है। बिल्कुल। अगर इसके बरक्स आप उसको लिखकर फौरन बनाएंगे आपको वो रेसिपी याद रहेगी। ये तो है, ये देखिए किताबों की हद तक। ठीक है, ये हमारा बैटर जो है वो रेडी हो गया। थोड़ी देर के लिए हम इसको रेस्ट देंगे। जब तक हम ये कर रहे हैं हम अपनी जो स्टफिंग हमारी है खोए की, इसके साथ हम ड्राई फ्रूट्स इसमें यूज करेंगे, वो हम यहाँ पर रेडी कर लेते हैं। क्योंकि जब हम ड्राई फ्रूट किसी भी चीज में हम ऐड कर रहे होते हैं उसको आप थोड़ा सा हल्का से भून लेंगे, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा एज कम्पेयर टू कि आप डायरेक्ट उसमें यूज करें। ये तो है, वो तो मुझे स्टोव ऑन कर दीजिएगा और स्पून भी। ये वाला दूं या वो वैसा वाला चाहिए नॉन स्टिक? उसके लिए चाहिए कोई सा भी, ये भी रख लो। थोड़ा सा मैं इसमें बटर ऐड कर रही हूँ। देन फिर हम इसमें सबसे पहले बटर जैसे ही हमारा मेल्ट हो जाएगा हम सबसे पहले इसके अंदर जो है वो एलिमेंट्स यूज करेंगे, बादाम, अच्छा, फिर पिस्ते, खोपरा, किशमिश। इन सब चीज़ों को हल्का सा हम सौते कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स हमारे सौते हो जाएंगे। देन हम इसमें खोया शामिल कर देंगे और अच्छी सी और इलायची पाउडर इसके साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी जो है वो स्टफिंग रेडी हो जाए। सही है, मज़ेदार। वो ऐसे मीठे वाले समोसे आते हैं ना, एग्जैक्टली ये मैं आपसे कह रही हूँ कि जो ये डिश कहाँ से आई जहन में, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि ये डिश ऐसे ही आई कि हम मेमन्स में हमारे मीठे समोसे बहुत ज़्यादा वो होते हैं और बड़े मज़े के होते हैं। एग्जैक्टली, तो वो जो स्टफिंग मीठे समोसे वाली होती है उसको हम यहाँ पर इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। आपने कहा चलो इसको थोड़ा सा एग्जैक्टली वेरिएशन हो गई ना, की कुछ शेप दोगी आप? जी, मैं इसको जो है वो उसका बैटर बनाऊंगी। देन उसको फिर जो है वो क्रीम जो उसका बनके रेडी होगा जाली, उसको फिर हम कोन की शेप देंगे और देन फिर हम इसको बेक कर लेंगे। ओके, अच्छा, बेक भी होगा ये? जी, लास्ट में जो है वो हम इसको बेक कर लेंगे। सही है जी। खोपरा, नट्स का ऐसा है कि जितने आप डालेंगे सही है उतना जो है वो हम ये कम तो नहीं डाल रहे कहीं? नहीं, हम अपनी स्टफिंग के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। हमारे पास और है वरना फिर हम और ऐड कर देंगे। सही है। और ये गई किशमिश। अभी हमने ये चारों चीजें इसमें ऐड कर दी हैं। थोड़ा सा हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे खुशबू के लिए। लास्टली बस इसमें हम खुशबू कितनी अच्छी आ रही है ना। ड्राई फ्रूट्स को देखिए रोस्ट करके बंद कर दीजिए आप इसको। मज़ेदार। वो जब मैं वो पिंजीरी बनाती हूँ ना जी, ओहो, हर उसमें तो हर उसको मैं अलग अलग वो घी में फ्राई एग्जैक्टली जो भी हमारे जब भी हम ड्राई फ्रूट्स को जैसे हम जो है वो गुरपापड़ी बनाते हैं, अंडे का मेसूब हो गया, इसके अलावा हमारे उड़द पाक हो गया, उसमें जब भी ड्राई फ्रूट्स मीठे बनाओ ना, जरा सिखाओ हमें, खिलाओ हमें। आप जब बनाएंगे हाजिर। अच्छा, सिर्फ मीठे में शो करेंगे। बिल्कुल, थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर हम इसमें जो है वो खोया शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, मैं जब तक जो है वो इसको, ये बैटर भी हमारा रेडी हो गया है। अच्छा, इसको बैटर को करना क्या है हमने? बैटर को हम यहाँ पर पैन रखेंगे। ठीक है, पैन को थोड़ा सा ग्रीस करके जैसे पैनकेक्स बनाते हैं। इस बैटर को जो है हम अपने पाइपिंग बैग में, या मैं एक और वर्जन भी यहाँ पर शेयर करूंगी, उसके अंदर पोर करके देन इसकी जाली बना लेंगे। ठीक है, अच्छा मैं प्लेट देती हूँ, इसको हम ना खाली कर लेते हैं, प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि ठंडा भी हो जाएगा और फिर मिक्सिंग आप कर लेना। और ये आप बनाती हो घर पे? जी बिल्कुल। या ये समोसे ज्यादा बनते हैं? समोसे बहुत बनते हैं। हमारे यहाँ पर समोसे जो है वो तीखे और मीठे दोनों ही बहुत पसंद किए जाते हैं। सही है। तो मीठे समोसे भी इसी तरह से खाए जा रहे होते हैं और तीखे भी। तो आज मैंने इसकी वेरिएशन में ये किया कि मीठे समोसों को साथ इस पैनकेक के साथ उसको जो है वो फ्यूज कर रहे हैं। सही है। अच्छा, ब्रेक नहीं आ रही है जी? ब्रेक आ रही है, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर इसमें जो भी आपने खोया ऐड करना है वो मिक्स करेंगे और ये पैनकेक्स जो तैयार करने ये सामने ही करेंगे आपके, मिस नहीं कीजिएगा। मज़ेदार सा मीठा बना रहे, कुछ फ्यूजन है और ये इनकी क्रिएशन है। ब्रेक लेते हैं।
बेक्ड क्रंची कोन, अज्जा, मैदा 1 कप, आटा 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, नमक 1 चुटकी, पानी हस्बे ज़रूरत। फिलिंग के लिए खोया 1 कप, चॉप्ड बादाम 2 खाने के चमचे, चॉप्ड पिस्ते 2 खाने के चमचे, किशमिश 1 खाने का चमचा, इलायची पाउडर आधा चाय का चमचा, खुश्क नारियल 1 खाने का चमचा, घी 1 खाने का चमचा। फिनिशिंग के लिए अंडा 1 अदद, चॉप्ड नट्स गार्निश के लिए। आ जाए जी, वेलकम बैक। हम इंतज़ार ही कर रहे थे आप लोगों का, हमने कुछ भी मिक्सिंग नहीं की। हाँ जी, अब क्या कर रहे हैं सफ़ा हम? नेक्स्ट स्टेप। हमारा बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। ठीक है। अच्छा, इसको रेस्ट देना ज़रूरी है, जैसे आप रेस्ट देंगे तो इससे जो है वो सारे जो हमने इसमें आटे वगैरह यूज़ किया है वो सारा आपस में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। सही है। पैन हम ज़्यादा उसी यूज़ पैन में करें, जिसमें इसी पैन में हम मक्खन डाल के नट्स को फ्राई किया था, इसी पैन को हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, बैटर के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। मैं आपके साथ दोनों शेयर करूंगी। एक पाइपिंग बैग, ठीक है, आप पूरे बैटर को जो है पाइपिंग बैग में ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है। नहीं है पाइपिंग बैग, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम ऑल्टरनेट ऑप्शन भी इसका रखेंगे। ये वाली शॉपर्स सबके पास होती है। ठीक है, हम इसमें करेंगे। अच्छा, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे हम? बता रही हूँ। हाँ, ये इजी है ना। एग्जैक्टली। बहुत से लोग परेशान हो रहे थे पाइपिंग बैग नहीं है। देखिए, आज आपको हम यहाँ पर वो सारे ऑल्टरनेट ऑप्शंस दे रहे हैं कि आपके पास कोई बहाना नहीं है कि आपने नहीं ट्राई करना। अच्छा, पाइपिंग बैग की ज़रूरत क्यों है? वो इसमें पोर करने के लिए? बिल्कुल, हमें जो नेट बनानी है उसको हम ये सारे मिक्सचर को पाइपिंग बैग में फिल करेंगे और देन फिर उससे हम नेट बना लेंगे। ठीक है। अगर आपके पास नहीं है पाइपिंग बैग, आप ये वाला मेथड कर सकते हैं, इस्तेमाल कर। एग्जैक्टली। ठीक है। ये चमचा ले लेना। ये बनेगा नेट। जी, हमने इसको पोर कर दिया अपना बैटर। ठीक है, सीजर चाहिए, थोड़ा सा हमने यहाँ पर कट लगा लिया। सीजर चाहिए। अच्छा, ऊपर रबर बैंड से बांध के, ताकि हमारा जो है वो सिक्योर हो गया। ठीक है। ठीक है, अब हम ये करेंगे, बिल्कुल बारीक सा आपने कट लगाना है। कॉर्नर पे, बिल्कुल कॉर्नर पे आप बारीक सा कट लगाएंगे। स्टोव ऑन अच्छा, कर दीजिएगा। इसको तो ऑन करना है ना, गरम। जी, क्योंकि हमारा ये गरम ही होगा। इसको बड़ी एहतियात से फिर बनाएंगे क्योंकि नेट है वो, मतलब उसका हैंडल करना फौरन होगा। देखिए, अच्छा, थोड़ा सा हम बटर ऐड कर रहे हैं पैन में ताकि लगे नहीं, पहला है सिर्फ इस वजह से। मीडियम रखा है। तो हमारा पैन जो है वो ग्रीस होगा ना, तो ये लगेगा नहीं इसमें। ठीक है। बिल्कुल हल्की कीजिएगा, बिल्कुल हल्की कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेंटर से स्टार्ट करें। हाँ। और इस तरीके से आप इसकी नेट बना दें। इसको उठाते हुए तो हैंडल करना पड़ेगा ठीक से, नहीं करना पड़ेगा। आप देखिएगा खुद ये पैन जो है वो छोड़ देगा। ओके। ये देखें साइड्स होने लगेंगी। ये देखें खुद ही लेफ्ट करेगा। अच्छा, वो बिल्कुल थ्रेड टाइप की शक्ल एग्जैक्टली देनी है। अच्छा, शक्ल कैसे आएगी, दिखने में ये कैसा लगेगा, ये मुझे नहीं मुझे पता। एक प्लेट दीजिएगा, मैं आपको एक जो है वो हाँ। और ये भी हमने मिक्स करना है ना, इसमें खोया। इसमें खोया हम मिक्स करते हैं। पहले हम ये नेट्स कर लेंगे, बना के रख लेंगे। हाँ, ये और देन फिर हम इसको, ये देखें नाइस, लुक तो अच्छी आई है। बहुत गर्म होगा। इस तरीके से ये हमारी नेट्स रेडी हो जाएंगी। ठीक है, हम इस तरीके से लाइटली अपना जो मिक्सचर है वो पोर करते जाएंगे। पर ये नेट का करेंगे क्या? कोन बनाएंगे, इसकी कोन बनाएंगे जी। अच्छा, तो फिर ये मसाला बादाम और ये निकलेगा नहीं इसमें से? नहीं निकलेगा, देखिएगा। मैं यही सोच रही थी इसकी फाइनल लुक। आज की रेसिपी सबने फॉलो करनी है। अच्छा, दोनों साइड से किया या एक ही साइड से कर रही है? हल्का सा मैंने इसको टर्न किया। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी देखें अच्छे से देखें फौरन ये कुक होगा। ठीक है, हल्का सा। ठीक है, बस हल्का सा हमने इसको करना है क्योंकि ऑलरेडी ये बेक भी होगा ना, तो कच्चा रहने का तो सवाल ही नहीं होता। आइडिया है भाई, आइडिया है, ऐसे ही नहीं आता। शेफ ऐसे ही नहीं बनते ना। हाँ, कोई खास टाइम होता है जब ये आइडियाज आते हैं आपके? नहीं, कोई खास टाइम नहीं, ऐसे ही आते रहते हैं। अच्छा, मैंने नोट किया मेरे आइडियाज अगर ऐसे कुछ आ रहे होते हैं ना, आमद कब होती है? जब मैं घर से यहाँ ऑफिस आ रही होती हूँ
स्टूडियो आ रही होती हूँ, ऐसे ऐसी बातें आ रही होंगी ना जहन में कि अच्छा ये मैंने कहा वाह भाई, और वो टाइम होता है कि जब मैं लिख लूँ, वरना फिर मैं भूल जाऊँगी। और इसमें तो फिर काफ़ी सारे बन जाएंगे, बहुत सारे इसमें बन जाएंगे। इस तरीके से हम जो है वो बनाते चले जाएंगे। ठीक है थोड़ा थोड़ा करके। हमारे पास अभी ये जितना वो है बीच की इसकी फिलिंग है, इसमें कितने बना रही हूँ? इसमें समझ लें फिलिंग भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाएगी। ठीक है क्योंकि कोन हमारे थोड़े से समझ लें 1 बाइट कोन बनेंगे। अच्छा, सही है। तो ये बहुत ज़्यादा फिलिंग इसकी नहीं होगी। हाँ 4-5 बना लेते हैं। अभी कितने हुए? और आप देखें ये इजीली फोल्ड हो रहा है। हाँ। मतलब ये मांडा पट्टी इस तरह से बिल्कुल इजीली फोल्ड होगा। बिल्कुल। ये मीठे की क्रेविंग्स जो होती है ना, ये इसकी पहचान ये है कि आपके जो वो है ना गट में बैक्टीरिया, जी बैड बैक्टीरिया, पैथोजेंस की तादाद ज़्यादा है। स्पून दीजिएगा। इसीलिए आपको वो मीठे की क्रेविंग्स दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा होती है। हाँ अच्छा, तो ये आप उनको खाना ही नहीं दो, ये बैड बैक्टीरिया का खाना होता है। जहाँ आपने मीठा, मैदे की चीज़ें, मीठा बेकरी आइटम्स जिनकी क्रेविंग्स आपको हो रही हैं, आपने उनको मज़ीद ताकत दे दी। जो आपके गट बैक्टीरिया है बैड वाले, जो बैड आर्मी है, आपने उनको स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब वो क्या करेंगे? वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। हमारे गुड बैक्टीरिया वो खा जाएंगे, वो ताकतवर होंगे तो हमारे गुड बैक्टीरिया बेचारे बिल्कुल वो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज करेंगे। सारा वो सारे सिस्टम पे इफेक्ट आएगा। अच्छा ये देखिए हमारी जो है वो स्टफिंग ये रेडी हो गई है। सही है। एक कौन टाइम है अभी हमारे पास? कौन बना लूं? बना लें बिल्कुल। और क्या, बना के मैं दिखा देती हूँ। अब ब्रेक आ रही है। अच्छा चलें एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से आने के बाद फिर हम आपको बताते हैं, कौन एक बताएंगे, फिर हम अपनी अगली रेसिपी भी शिफ्ट करेंगे। ब्रेक। बेक्ड क्रंची कोन अज्जा, मैदा 1 कप, आटा 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, नमक 1 चुटकी, पानी हस्बे ज़रूरत। फिलिंग के लिए खोया 1 कप, चॉप्ड बादाम 2 खाने के चमचे, चॉप्ड पिस्ते 2 खाने के चमचे, किशमिश 1 खाने का चमचा, इलायची पाउडर आधा चाय का चमचा, खुश्क नारियल 1 खाने का चमचा, घी 1 खाने का चमचा। फिनिशिंग के लिए अंडा 1 अदद, चॉप्ड नट्स गार्निश के लिए। आ जाए जी, वेलकम बैक। हमने सोचा जो थोड़ा सा बैटर बच रहा है उसके भी मज़ीद हम ये नेट्स बना लें। और इन द मीन टाइम ब्रेक में जो है सफ़ा ने मुझे खुश कर दिया। मैं कुछ और ही कह देती सफ़ा को ना। ये देखें जी अंडे का मिसो, आपने तब भी नहीं मुझे बताया, बड़ा छुपी रुस्तम हो है। मैंने कहा सरप्राइज दूँ ना मैं आपको। ये लेकर आई है। अगर आपने ऑर्डर करना है तो भाई ये मेमन्स किचन बाय सफ़ा काशिफ। मेमन्स किचन बाय सफ़ा, ये आप इंस्टा पर इनका पेज है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये तो मैं अभी खा के आपको बताती हूँ। और ये क्या है? ये मुखवास है, लाइक अ माउथ फ्रेशनर। वाओ इतने मज़े की चीज़ है भाई, फुल ट्रीट किरण की। पहले मीठा फिर इसके बाद माउथ फ्रेशनर। हाँ पहले मीठा फिर नमकीन फिर मीठा फिर माउथ फ्रेशनर। मीठे के शौकीन लोग ऐसे ही खाते हैं। ये देखें कितने मज़े की शक्ल है, कमाल कर दिया। थैंक यू। ये तो शेयरिंग का भी दिल नहीं चाह रहा है, क्या खाए। ये ढोकला नहीं है, ये मेसू है अंडे का। ये मीठा है, ढोकला जो है वो नमकीन होता है। टू गुड, थैंक यू। थैंक यू सो मच, बहुत मज़े का। थैंक यू। 2 पीस दे दूंगी टीम के लिए, बाकी मैं लेकर जा रही हूँ। मैं दूसरी बना दूंगी। बहुत मज़ेदार है एंड परफेक्ट मीठा, परफेक्ट। सही तो कह रहे थे वो रेहान कि इसके बड़े मज़े के होते हैं। ये किसने आपसे फरमाइश की थी, किसी ने, या खुद ही आपका नहीं, मन हुआ? ऐसे ही सीजन अभी जो है वो आजकल इस मौसम में ही ये मिठाइयाँ पसंद की जाती हैं, बहुत मज़ेदार है, तो इस वजह से। टू गुड। मैं जब लास्ट आई थी तब जो है वो गर्मियों का सीजन था, तब मैं कुछ इस तरह की चीज़ें, क्योंकि मेरी स्पेशलिटी जो है वो मिठाई है। मिठाई मैं मीठा शौक से खाती हूँ, मैं मीठा अच्छा बनाती हूँ। भाई एक शो ना पूरा मीठे का रखेंगे इसका। डेफिनेटली। देखिए इस तरह की हमारी नेट देखिए कितनी क्विकली ये रेडी हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको उसको बनाने में बहुत टाइम लगेगा या बहुत फैंसी इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। और ये 1 बाइट समझे ना आप, जो फिलिंग करोगे ना इसकी। चलो सारा बैटर रेगुलर पैटर्न है, कोई वो नहीं है कि आपने इसमें ऐसे करना है। शेप इसका किसी भी तरीके से आपको जैसे अच्छा लगे आप बना सकते हैं। अच्छा इसमें मैं आपको वेरिएशन भी बताऊंगी कुछ।
जरूरी नहीं है आप इसमें मीठा स्टफ करें। अच्छा, अब जैसे आपको पता है रमजान मुबारक हाँ। आने को है, तो सही आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसके अंदर स्पाइसी स्टफिंग भी कर सकते अच्छा हैं। ठीक है, वेजिटेबल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें। आपनी जो है वो इफ्तार दावतों वगैरह पे भी बना सकते हैं। आपके पास एक वेरिएशन आ गई मांडा पट्टी से, ब्रेड से, इन चीज़ों से। उमूमन हमारी जितने भी फ्राई आइटम बन रहे होते हैं वो हमारे सारे स्नैक्स इसी उस पे बन रहे होते हैं। आपके पास एक वेरिएशन आ गई कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक थोड़ी सी लुक चेंज करने के लिए आप ये कीजिए। सफ़ा मुझे बताओ ये कितने टाइम में बना था? ये पूरा 1 घंटा लेता है। बहुत मजे का बनाया है, किसी दिन ये सिखा देना शो पर आके। आपको जब खाना आप मुझे बता दीजिए। हाँ, अब तो मैं ऑर्डर दे दूंगी, बस सही है। सेव कर लूंगी मैं, हर एक का जो है वो कहती हूँ और मैं भूल जाती हूँ। नहीं, मुझे नहीं भूलेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल, अब तो बिल्कुल नहीं भूलूंगी। चलिए जी, ये हमारी जब तक ये नेट हमारी रेडी हो गई। हाँ, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें इसके कोन्स बनाने हैं। ठीक है, ठीक है, ये भी हो गया एक। क्विकली बन जाएंगी, बहुत टाइम नहीं लगता है नेट्स को बनाने में। अच्छा, अब इसकी स्टफिंग और क्या आपने उसको शेप देना है। एक नेट आपने ऐसे लिया, चलिए मैं बंद कर देती हूँ। थोड़ा सा ये ठंडा होता है। नाइफ ये चलेगी? कोई सी भी चलेगी, मुझे बस कट देना है। ठीक है, ये देखें, पहले हमने इसको कट लिया। ठीक है, इस तरीके से सही है। स्टफिंग हमने रेडी की थी वो हम लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, नॉर्मल पैनकेक भी जैसे बना लेते हैं हम, और क्योंकि कोन की शेप देनी थी, ये आपने थोड़ा सा इसको वो अच्छा तभी इस तरीके से करके आप इसको फोल्ड करते जाएंगे लाइक अ कोन। सिर्फ देखिए, ये जो नेट हमने बनाया ना, ये प्रेजेंटेशन के लिए एक थोड़ी सी मेहनत हमने की। बिल्कुल, वरना तो हम सिंपल पैनकेक बनाते और कोन की एक शक्ल देते। एग्जैक्टली। लेकिन जो चीज़ नज़र को अच्छी लगती है, टेस्ट भी वही करने का दिल करता है। नहीं, लग भी रहा है ना कि कोई प्रोफेशनल कुछ है, किसी मिठाई की दुकान पे हो ऐसा। और इसके बाद आप इसे इस तरीके से प्रेस कर देंगे। थोड़ी देर के लिए आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये अपनी शेप खुद ही होल्ड कर लेगा। ओके, ठीक है। अच्छा, अगर हम कोन शेप ना दें और कोई दूसरी शेप ऐसे अकॉर्डिंग बना सकते हैं। नाइस, सही है। इस तरीके से हम और भी बना लेंगे। और देन फिर हम इसको अपनी बेकिंग डिश पर रखकर एग वॉश लगा के बेक कर लेंगे। अच्छा, सही है। और ये इसी पोजीशन में आप इसको ऐसे ही रखोगे? ऐसे ही हम इसको रखेंगे जी, स्टैंडिंग पोजीशन में। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, और ये बस सिर्फ आपको कलर देना है, जरा सा सिर्फ मुझे इसको कलर देना है कि इस पे कलर आ जाए और ये क्रिस्पी हो जाए। दैट्स इट। कुक तो है, हमें इसको कुक तो नहीं करना, हमें जस्ट इसको कलर करना है। इसी वजह से मैं इसके ऊपर एग वॉश लगाऊंगी ताकि इस पे कलर आ जाए। अच्छा, सही है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो मैंने की थी वो मैं यहाँ पर शेयर कर दूं। खोया जो मैंने लिया है वो मीठा नहीं है। ठीक है, होममेड खोया है, मीठा नहीं है। इस वजह से मैंने इसके अंदर थोड़ी सी चीनी जो है वो ऐड की है। अगर आपके पास खोया मीठा है, आप उसमें चीनी मत ऐड कीजिएगा। टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना मीठा पसंद करते हैं। ठीक है, सही है। ये अच्छा किया, मेंशन किया। इसको आप बेशक यहाँ रख दो, इनको हम बाद में कंप्लीट कर लेंगे। आ जाते हैं अपनी अगली रेसिपी पे। आ जाओ, आप इधर आ जाओ। मैं तो अंडे का मेसू ही एंजॉय करती हूँ। ठीक है जी, अब हमारी जो सेकंड रेसिपी है वो है मेल्ट एंड माउथ चिकन। ओहो, अभी तो फिलहाल ये जो अंडे का मेसू है ना, इट्स मेल्टिंग इन माय माउथ। अब ये वाली चिकन भी देखिएगा, ये भी ऐसी मेल्ट एंड माउथ होगी। ये भी कोई फ्यूजन है सफा? हाँ, इसमें भी कुछ तो है, कुछ हम पहले नहीं बता रहे। अच्छा, पहले नहीं बताते? वो हम पहले नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल, वो हम एंड में बताएंगे। जैसे इसका भी नहीं बताया था। अच्छा, ब्रेक आ गई। चलिए ठीक है, ब्रेक के बाद आप ब्रेक ले लेते हैं। मैं मज़ीद इंजॉय करती हूँ, छुपा देती हूँ इसको कहीं पे। ब्रेक लीजिए और फिर वापस आ जाइए। रियली गुड, थैंक यू। मेल्ट इन माउथ चिकन मैरिनेशन के अज्जा: चिकन 500 ग्राम, फ्रेश क्रीम आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा खाने का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, चीज़ स्टफिंग के लिए मोज़रेला चीज़ 1 कप, नमक 1 चुटकी, चॉप्ड धनिया 1 खाने का चमचा,
कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। आ जाएं जी, वेलकम बैक। ये देख लीजिए कोन्स को हमने शक्ल दे दी है और इसमें हम लगा रहे हैं एग वॉश और ये जाएगा अवन में। कितनी देर इसको रखना है सफ़ा? इसको बस थोड़ी देर के लिए हम रखेंगे कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। ठीक है। और ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। अच्छा, सही है। और फिर इसको एंजॉय करें। इसके साथ कोई सिरप, सॉस, कुछ ऐसी चीज़ें? नहीं, वैसे इसके साथ नीड नहीं होगी। अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर खोए की एक हैवी स्टफिंग है। हाँ। तो अच्छा, उसकी अच्छी वजह से- खासी मेहनत है। मतलब ये बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना, आप फ्री टाइम है आपके पास और शौक है और कुछ नया लुक के साथ करना है तो फिर ये बनाएंगे, वरना तो हम सिंपल पैनकेक बना के कौन खाना बनाना ना पैशन का काम है। हाँ। अगर आप एक आर्ट है, ठीक है, अगर आपको होगा शौक तो यू आर एन आर्टिस्ट और आप करेंगे। आर्टिस्टिक चीज़ निकालनी है तो फिर बिल्कुल इस तरीके से, वरना तो जाहिर सी बात है बेसिक चीजें तो आप डेली बनाते ही है ना। कभी कभार घर वालों के लिए इस तरह की चीजें होनी चाहिए। सही है। चलो जी, दिस इज़ डन। ये जाएगा अवन में और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी अगली रेसिपी। ठीक है जी, ये ओवन में हमारे चला सही जाएगा। है, रख दूँ ना? जी जी। एक कोन गिर गया है, चलेगा? सीधा कर दो। अच्छा जी, हमारी जो सेकंड रेसिपी है वो है मेल्ट एंड माउथ चिकन। इसको बनाने के लिए हमें पहले इसकी एक मैरिनेशन रेडी करनी होगी। मैरिनेशन में हमें चाहिए क्रीम। क्रीम हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। साथ ही साथ हम इसमें यूज़ करेंगे नमक। अच्छा, सफ़ा जो है नाम इतने मज़े के इसने रखे हुए ना, मेल्ट इन माउथ चिकन। चिकन जूसी पाउडर, चिकन नहीं, कुछ नहीं। चिकन पाउडर हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब जब हम इसमें चिकन पाउडर भी यूज़ कर रहे हैं, हम इसमें सॉल्ट भी यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना है आपने, क्योंकि आपको पता है चिकन पाउडर में ऑलरेडी सॉल्ट मौजूद होता है। और इसके साथ साथ इसमें हम यूज़ करेंगे क्रश रेड चिली, ब्लैक पेपर पाउडर, ग्रीन चिली पेस्ट, और जिंजर गार्लिक। ये चिकन की मैरिनेशन है। जी अच्छा, और चिकन के आपने जो है वो ब्रेस्ट फिले लिए हुए हैं फ्लैट? बिल्कुल, हमने जो है वो इस तरीके से मैरिनेशन पहले हम रेडी कर देंगे। ठीक है। अच्छा, जब भी हम कोई मैरिनेशन की चीज़ बना रहे होते हैं, इसमें ज़रूरी होता है कि पहले आप मैरिनेशन को एक अलग बाउल में मिक्स करें। ठीक है, हाँ, वो इजी और रहता है। बिल्कुल इजी भी रहता है और इक्वली जो है वो आपकी चिकन मैरिनेट होगी। अगर आप इसके ऊपर डायरेक्ट स्प्रिंकल करने जाएंगे तो वो कहीं पे होगा, कहीं पे नहीं होगा। फिर जो हम कहते हैं ना फ्लेवर बैलेंस नहीं है, इसका एक रीज़न ये भी होता है। ये भी है, बिल्कुल वो इवनली स्प्रेड नहीं होता ना। जी, ये हमारी स्टफिंग रेडी हो गई, सॉरी मैरिनेशन इसका रेडी हो गया। अब ये देखिए, चिकन को हमने इस तरीके से पतला पतला सा हमने काटने के बाद इसे हैमर कर लिया। ठीक है। ठीक है, और ये हम 1 बाय 1 इस मैरिनेशन में शामिल करेंगे। अच्छा, ये काफ़ी होगी ये मैरिनेशन पूरी चिकन के लिए? बहुत होगी। अभी हम इसकी स्टफिंग भी बनाएंगे। अच्छा, और इसे अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। इतनी कम कम वो डाल रही है ना इंग्रेडिएंट्स, मुझे लग रहा है कि हम लोग तो भर भर के डाल देते हैं ना कि नहीं, आप देखिएगा। हाँ, बिल्कुल सही है, पूरी अच्छे से मिक्स हो गई। अच्छे से बस हमें इसे मैरिनेट करके इस तरीके से रखना है। ठीक है। ठीक है, आधा घंटा 30 मिनट भी रखेंगे, बहुत होगा। अभी जैसे हमारे पास तो टाइम यहाँ शॉर्ट है तो हम फ़ौरन ही करेंगे। ठीक है। आपने समझ लें इतनी देर मैरिनेट करना है कि आपके मैरिनेशन करके आप चिकन को रखें और स्टफिंग रेडी कर लें। ठीक है, बस आपका दोनों काम हो जाएंगे। दोनों काम। आज दोनों चीज़ें हमारी स्टफिंग वाली थी। एक ड्रिंक भी बना रही हो? जी, तीसरी चीज़ जो है वो हम ड्रिंक बनाएंगे। अच्छा। वो भी उसमें भी कुछ वेरिएशन के साथ। ठीक है। अच्छा, घर में भी ऐसे ही कुकिंग करती हो घर वालों के लिए? बिल्कुल, फुल। मुझसे ना सादे खाने नहीं बनाए जाते। हाँ, मुझे लग रहा है एक सिंपल कॉर्न को उसने इतना पूरा नेट बनाया, फोल्ड किया, फिर दोबारा बेक किया। अच्छा। मुझसे जो है वो सिंपल खाने नहीं बनाए जाते। और सिंपल भी होंगे तो ये थोड़ा सा और उसको ना लेंदी करके मैं कर दूंगी उसके साथ कुछ तो ऐसा artistic कर कर देंगी। दूंगी। बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा, इसकी स्टफिंग मैं जब तक रेडी कर लेती हूँ। ठीक है। ठीक है, स्टफिंग के लिए मुझे प्लेट, हाँ प्लेट दे दीजिए।
स्टफिंग पे हमारे पास यहाँ पर चीज़ मौजूद है। हम चेडर और मोज़रेला दोनों यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, और ये भी बेक होगी या हम इसको चूल्हे पे नहीं, करेंगे? इसे हम स्टोव पे बनाएंगे। स्टोव पे, ठीक है। और ये है चेडर। जी, चेडर और मोज़रेला हमने दोनों ही इसमें यूज़ कर ली। ठीक है। ठीक है। साथ में हम इसके अंदर, अब ये हम स्टफिंग के अंदर आपने सॉल्ट चेक करके ऐड करना है, क्योंकि आपकी चीज़ में सॉल्ट है। ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा सॉल्टी हो सकता है यहाँ पर, सही है। इसलिए हम यहाँ पर ऐड नहीं कर रहे। हाँ। और थोड़ी सी हम क्रश रेड चिली इसमें ज़रूर ऐड कर रहे हैं। ठीक है। और इसको फिर हम मिक्स कर रहे हैं। ओके। और ये कोरिएंडर जो हमने अपने पास रखा है, क्योंकि मैंने आपसे जैसे कहा कि मैं फ्यूजन कर रही हूँ कॉन्टिनेंटल, ठीक है, और साथ साथ हमारा देसी। तो इसके साथ थोड़ा सा कोरिएंडर, वरना आपको पता है कॉन्टिनेंटल में कोरिएंडर तो कोई काम नहीं है। पार्सले या दिल या सोया, वहाँ पर वो चीज़ होती है। सही है। सफ़ा, घर पे खाने की तारीफ सबसे ज़्यादा कौन करता है? मियाँ जी। मियाँ जी? मियाँ जी आपकी भी तारीफ करते हैं? आपको क्या लगता है? करते होंगे, जब खाने की कर रहे हैं तो आपकी भी कर रहे होंगे। ये हमारी स्टफिंग जो है इस तरीके से यहाँ पर रेडी हो गई। ठीक है। ठीक है। अच्छा से अब मुझे चॉपिंग बोर्ड पर वहीं पे आना होगा। आ जाए। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम इसे स्टफ करेंगे। ओके, आ जाओ। ये मुझे क्या एक चीज़ और, है? ये राइस है? राइस बॉईल। अच्छा, ये हम सर्व हमने जीरा राइस, सॉरी, हमने इसके साथ गार्लिक राइस बना के रखे हैं। ठीक है। ठीक है। और साथ में इसके वेजिटेबल्स हमने ब्लांच करके रखे हैं। सही हम है। थोड़ा सा जो है वो वेजिटेबल्स सौते को सौते करेंगे और इसके साथ साथ गार्लिक राइस को सर्व करेंगे। सही है। अच्छा, स्टफिंग हमने कर दी, इसमें आपने सॉल्ट आपने तो नहीं डाला, ठीक है ना, क्योंकि चीज़ में ऑलरेडी सॉल्ट होता है। एक स्टफिंग हम दिखा देते हैं, नहीं तो अगर ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर तब कर देते हैं। नहीं ब्रेक आ रही है? ब्रेक आ रही है, ब्रेक कर। होस्टिंग कैसी करती हैं आप? जैसे आपसे सीख रही चलें? हूँ ना, आज मैं सीख रही हूँ। चले, इतना अच्छी बातें कर रही है, इतना अच्छे तरीके से बात कर रही है, बोल रही है। चलिए जी होस्ट। चलिए जी, तो ब्रेक का टाइम आ गया है हमारा। आपने कहीं नहीं जाना। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग लाइवली वीकेंड। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। यस। पास हो गई हैं आप। मेल्ट इन माउथ चिकन मैरिनेशन के अज्जा। चिकन 500 ग्राम, फ्रेश क्रीम आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा खाने का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, चीज़ स्टफिंग के लिए मोज़रेला चीज़ 1 कप, नमक 1 चुटकी, चॉप्ड धनिया 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। आ जाए जी, वेलकम बैक। यहाँ पर आप देख लीजिए कि कैसे हम ये मेल्ट इन माउथ चिकन है ना, जी, इजी नाम है, और ये कि अच्छा, कैची नाम है, ये चेक कर लें। हमने इस तरीके से फ्ले को रखा। इसके ऊपर हमने इस तरीके से चीज़ लगाई। हाँ, ठीक है। इसमें भी क्या क्या था इसकी फिलिंग में? मोज़रेला, चेडर, क्रश्ड रेड चिली और कोरिएंडर। ठीक है। ठीक है। सॉल्ट हमने नहीं ऐड किया। इसको इस तरीके से आपने फोल्ड करना है। सही है। ठीक है। फोल्ड करने के बाद आपने एक टूथपिक लेके इस तरीके से लगा देनी है ताकि ये अपनी शेप को होल्ड कर ले। ठीक है। और चिकन को भी जो है हमने मैरिनेट करके रखा था, जिसमें बिल्कुल। आपने क्रीम लिया था, गार्लिक लिया था और ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट था, चिकन पाउडर था, सॉल्ट था, ठीक है, क्रीम, और इसके अलावा जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिली। ठीक है। और उसमें हमने धनिया तो इसमें डाला। और ये जब चीज़ मेल्ट होगी, ओह, वो मेल्ट इन माउथ जब ही तो बन गया ना। और इसको हमने पैन में ही करना है, स्टोव पर हम कुक आप करेंगे। एक पैन निकाल लीजिएगा। फ्राइंग पैन ना? हाँ भाई, कोन्स हमने रखे हुए, अभी कलर हल्का हल्का आया है कुछ कुछ पे, ब्राउन करना है हमने। कोन जितना अच्छा ब्राउन होगा उतना अच्छा उसका क्रिस्प आएगा। ठीक है। तो इस वजह से हम उसको थोड़ा सा स्टार्ट करूँ इसको स्टोव? जी। वेजिटेबल्स भी हमने करनी है सौते। सिर्फ ब्लांच करके लेकर आई हो ना? गोभी है, ब्लांच है, आलू है, गाजर है। बिल्कुल डिपेंड करता है आपको जो इसके साथ ऐड करना हो। आप वेजिटेबल्स जो है वो अपने अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो ऐड कर सकते हैं। आप फ्राइज़ के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। अच्छा, एक फ़ायदा हुआ है आपका होटल या रेस्टोरेंट में आपका एक्सपीरियंस इंटर्नशिप नहीं हुआ ना, उसका फ़ायदा ये हो अगर आप वहाँ पे कर लेती ना, तो अभी ये सिर्फ
1 या 2 पीस ही चिकन बन रहे होते हैं वो शेफ्स वाली बात आ जाती। अभी ये घर वाली बात है, ये अच्छी क्वांटिटी में बना रही है, 6-7 पीस फुल चिकन के। एटलीस्ट टेस्ट तो हो। हाँ टेस्ट तो होगा, वो क्वांटिटी बस सिर्फ एक प्लेटर सजता है। देखिए हम 2 सर्विंग पे नहीं है ना इस वक्त, वो हम 2 सर्विंग पे, हम रेस्टोरेंट पे एग्जैक्टली हम 2 सर्विंग पे होते तो जाहिर सी बात है हम उसको नहीं करते। बट आई टेल यू, अंडे का मेसू अभी भी जो है ना, और वो जो मिंट माउथ फ्रेशनर आप लाए हो वो भी बहुत मज़े का है। आप ऑर्डर दे सकते हैं भाई, मेमन्स किचन बाय सफ़ा काशिफ। इस तरीके से हमने इसको सारी चिकन को जो है वो स्टफ़ कर लेना है। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है तो हम इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे नहीं, वरना आपने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि ये इसकी शेप होल्ड हो जाए। ठीक है, जो हमने इस चिकन को रोल करके रखा है सही तो ये इसमें शेप जो है वो इसके अच्छे से होल्ड हो जाएगी। मैंने चूल्हा जला दिया वैसे, ठीक है ना, कर सकते हैं हम इसमें। अच्छा, ऑयल या बटर? बटर, फुल फ्लेवर। एग्जैक्टली। 1 to 2 टेबल स्पून हमने इसमें बटर शामिल कर दिया। बटर जैसे ही हमारा मेल्ट होगा हम इसमें जो हमारी ये स्टफ चिकन थी वो हम इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसका स्टोव थोड़ा सा तेज रखेंगे ताकि हम इसको कलर दे दें। ठीक है, जब इसको कलर आ जाएगा देन फिर हम इसे कवर करके कुक करने के लिए रख देंगे कि हमारी जो है वो चिकन अच्छे से कुक हो जाए। साथ ही साथ हम ऊपर इसके जो हमारी चेडर और मोज़रेला रिमेनिंग थी हम वो इसके ऊपर डाल देंगे ताकि अच्छा सा ऊपर जो है वो चीज़ी सा टेक्सचर इसका आ जाए। ओके ठीक है। इसलिए ये तो ओवन में नहीं जाएगा, ये ओवन में नहीं जाएगा, ये सारा काम पैन में होगा। ओवन में तो होता रहता है ना, तो हम इसलिए सफ़ा आप लोगों को पैम्पर करती रहती हैं घर में, मज़े के खाने। आपको कौन पैम्पर करता है? आपके हस्बैंड और बच्चे करते हैं? बहुत ज़्यादा। कोई शिकायत तो नहीं है हस्बैंड से? नहीं, तारीफ भी कर रहे हैं, खाना भी उनको अच्छा लग रहा है, इसको भी पैम्पर कर रहे हैं, वेरी गुड। देखिए आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप कुछ भी नहीं कर सकते अचीव। मैं सिर्फ यही नहीं कर रही, मैं अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर रही हूँ। अच्छा। मैंने जो है वो इंटर के बाद शादी हो गई थी। ठीक है। तो अब जो है वो मैं ग्रेजुएशन अपनी कर रही हूँ और पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है मेरा, इंशाल्लाह BS की तरफ हूँ। अच्छा। तो ये सब कुछ करना जो है वो इजीली मैनेजेबल नहीं होता ना। मेरी सबसे छोटी बेटी ऐसी बात है 3-3.5 साल की है, तो वो उसके साथ छोटे बच्चों के साथ भाई हस्बैंड को क्रेडिट जाता है इसका, जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं। प्लस आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होती है, इमोशनल सपोर्ट होती है, आपको मेंटल पीस आपको घर से मिल रहा है, सुकून है, तो आप भी काम फिर अच्छे से कर सकते हैं। डेफिनेटली। जब खाना बनाना वैसे भी आप देखें, किसी दिन जो है ना बेदिली से खाना बना के देखें, चाहे कितनी भी अच्छी रेसिपी होगी, खाने में जायका नहीं आएगा, वो मज़ा नहीं आ रहा होगा, लेकिन यही खाना आप अच्छे माहौल में अच्छे मूड के साथ बनाएं, फिर देखिए टेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। आए ना आए, लोगों को पसंद आ रहा होगा। बिल्कुल, डेफिनेटली आएगा। कुछ ना कुछ उनको अच्छा लग रहा होगा। ये देखिए इस तरीके से चिकन में कलर आ गया। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा साइड्स को चेंज करेंगे कि बस इनमें जो है वो कलर अच्छे से आ जाए, और फिर आप थोड़ा सा हल्की आंच करके ढक के रखें। हाँ बिल्कुल, तो चिकन अच्छे से वो हो जाए। सही है, ये चिकन हो जाएगी तो फिर इसी में ही हम जो वेजिटेबल सौते करना है उसके लिए दूसरा फ्राई करना है आपको, हम इसी में कर लेंगे। हाँ अच्छा, देखो सफ़ा ये कलर इसमें आ तो गया है, अगर इसको बंद करना है तो हम बंद कर सकते हैं ओवन को भी। बस इसको टर्न कर लो। हाँ मज़ेदार। देखो इसका कलर जो है वो आ गया इस पर। सॉन्ग भी है हमारे पास, बस हो गया हमारा काम। चाहिए तो हमारा काम हो गया। ठीक है, बिल्कुल हम इसकी आंच अच्छा वो चेक कर लो ओवन से हो गया तो थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा और आ जाए। 2-3 मिनट के बाद हम और इसको कर देंगे। हमारा ब्रेक का भी वक्त आ गया है, ब्रेक से वापस आते हैं। जब तक चिकन को ढक के रखना है आपने। जी, मैं इसको कवर करके रखूंगी। आने के बाद है ये इसकी जो वेजिटेबल सौते करनी है, प्लस एक ड्रिंक भी है, वो डाइजेशन वाली ड्रिंक है शायद। कैसी वाली? जीरा वाटर बना रहे हैं। जीरा वाटर बना रहे हैं। अभी आप जीरा वाटर पे सोचते रहें कि हम जीरा वाटर क्या है, हम क्या बनाने वाले हैं, उसमें भी कुछ हम आपको बताएंगे कि हम क्या बना रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं। मेल्ट इन माउथ चिकन मैरिनेशन के अज्जा। चिकन 500 ग्राम, फ्रेश क्रीम आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा,
काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा खाने का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, चीज स्टफिंग के लिए मोज़रेला चीज 1 कप, नमक 1 चुटकी, चॉप्ड धनिया 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। आ जाए जी, वेलकम बैक। अब जो है ना चीज़ों की शक्लें दिख रही हैं, नज़र आ रही हैं। ये ज़रा चेक करें, हमने इसको ढक के रखा था ताकि चिकन अंदर से जो फोल्ड्स हैं सारे वो कुक हो जाए। अब ऊपर से भी थोड़ी सी हम चीज़ इसके ऐड करेंगे। ठीक है, ठीक है, सही है। और अगर आप कलर देना चाहें तो वही वाली बात है कि आप ओवन वाली डिश में इसको रख के चीज़ ऊपर डालें और ओवन में रख दें। सही है, दोनों मोज़रेला और चेडर जी दोनों ही हम जो है वो इसमें यूज़ कर रहे हैं। सही है, ठीक है, ये मिक्स थोड़ा सा हम इसमें कोरिएंडर ऐड करेंगे। और क्रश रेड चिली। ठीक है, अच्छा थोड़ा और कुक करेंगे ना ढक के? थोड़ा सा करेंगे कि बस चीज़ हमारी जो है वो मेल्ट हो जाए। क्योंकि देखिए हमारी चिकन जो है वो कुक हो चुकी है। सही है, सही है। अब ये जो हमने लगाए थे ना, हाँ, ये हम हटा देंगे इसके ऊपर से। ठीक है, ये देखिए इजीली रिमूव हो गए। इट मींस कि हमारी चिकन जो है वो कुक हो गई है। ठीक है, ठीक है, ये हमने सारे हटा दिए इसके ऊपर से। और इसको हम मजीद और थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे कि चीज़ हमारी मेल्ट हो जाए। अच्छा, वेजिटेबल्स जो सौते करनी है वो भी करके रख लें? जी, हम वेजिटेबल सौते कर लेते हैं जब तक। सही है, फिर आपको ड्रिंक भी सिखाते हैं। अच्छा ये भी तो ज़रा देख लें, कॉर्न्स रेडी हो गए। ये चुना वाला तो टेस्टिंग के लिए है मेरे ख्याल से, जब ठंडा हो तब खाएं, अपने रिस्क पे। अपने रिस्क पे खाएं। तो मैं अंदर का मसाला नहीं चखा, असल तो मावा है अंदर का। जी, क्रिस्प हो गया। अच्छा हमने जो है वेजिटेबल्स में कॉलीफ्लावर, कैरेट और पोटैटो यूज़ किया है। सही है, ठीक है, और सीजनिंग आप डालोगी इसमें? सॉल्ट और रेड चिली, क्रश रेड चिली, ब्लैक पेपर है। हमारी बटर जो है वो मेल्ट हो जाएगी। कैसा लग रहा है सफ़ा शो में आके? पूरा शो अ ड्रीम कम ट्रू। अ ड्रीम कम ट्रू। नहीं, ये तो आपका ड्रीम पहले भी पूरा हो गया। एक ही लेकिन दोबारा देखे जाते हैं क्या? लेकिन वो ख्वाब सिर्फ और सिर्फ किचन सेगमेंट था। हाँ, एज यू सेड, आज तो हमने आपका पूरा प्रोफाइल जो है ना, आप क्लोज एंड पर्सनल वो जाहिर सी बात है, हल्का सा बस हम क्रश रेड चिली के साथ इसको करेंगे सौते। और नहीं तो क्या, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। कब मिलते हैं और क्या। नहीं, अच्छा है, आपने बहुत अच्छे एक प्रोफेशनल आप में है, एक प्रोफेशनलिज्म जिसे कहते हैं ना, वो तरीका आपका समझाने का, बताने का, कुकिंग का। ये हमारी वेजिटेबल्स जो सौते हो गए। अरे मैं भूल गई, लाल मिर्चें इसमें डाल दी। लाल मिर्चों से ना मुझे फौरन खांसी, अच्छा, नज़ला शुरू। अब मुझे बताती, मैं दूर होकर करती। अच्छा जी, हम सर्व करेंगे ये चिकन को वेजिटेबल सॉटेड राइस के साथ। जी, प्लेटर कितने मज़े का, ऐसा लग रहा है कि वो नहीं होती सिजलर डिश, एग्जैक्टली उस तरह की लग रही है। अच्छा, ये सर्विंग ब्रेक में कर लेना, ड्रिंक बता देते हैं। ड्रिंक बता है ना, ठीक है। ये तो हो गया, इसको साइड कर देती हूँ मैं। एक स्पून दे दीजिए मुझे। हाँ, अच्छा जी, ये जो ड्रिंक है हमारी बहुत सिंपल, बहुत इजी। हाँ, जैसा मैंने आपसे कहा कि जीरा वाटर, ठीक है, क्योंकि इस ड्रिंक का नाम है जल जीरा ड्रिंक। जल जीरा, ठीक है, जल जीरा, जल मतलब पानी, जीरा जीरा हो गया। ठीक है, लेकिन मैं इसमें जीरा तो नहीं डाल रही। तो फिर ये क्या है? मैंने इसमें एक मसाला बनाया है जिसके अंदर सौंफ, हाँ, जीरा और ब्लैक पेपर, इसको हल्का सा आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है और इसके बाद इसे इस तरीके से पीस लेना है। ठीक है, कि ये पाउडर की फॉर्म में आ जाए। ठीक है, 3 चीजें हैं इसमें, सौंफ है, जीरा और काली मिर्च। जीरा और काली मिर्च, ठीक है, ये हमने ग्लास में शामिल किया। ये क्या चीज है? बूंदिया। बूंदिया भी ड्रिंक में जाएंगी? इंटरेस्टिंग, देखिए ना, ड्रिंक। कुछ ना कुछ इसने किया है, फ्यूजन। ये है शुगर ऐड किया हमने इसमें। ठीक है, आपके घर तो दावत होती होगी, लोग बड़ा एंजॉय करते होंगे खाना पीना, नई नई टाइप की चीज़ें।
माशाल्लाह से हमारी फैमिली भी है, हाँ। फूडी फैमिली भी है, सही और है। हम लोग माशाल्लाह से 40 पीपल्स की हमारी गैदरिंग हो जाती है। ओए होए, तो उसमें फिर इसी क्या तरह की बात। जो है वो चीज़ें हो रही होती हैं, और सभी जो हाँ। है वो शौकीन होते हैं। अच्छा, इसके साथ मैं ब्लैक पेपर इसमें यूज़ कर रही हूँ। ठीक है। ओ, काला नमक, हाँ, काला नमक। सॉरी, मैं ब्लैक भी कह रही हूँ। ठीक है, वाटर दीजिए, पानी सही है। दीजिएगा मुझे। और आपके क्या पूरा अरेंजमेंट बता रहे हैं कि ये छत वत पे करते हैं सारे बड़े? डेफिनेटली। अच्छा, ये सही है। पूरी टीम को बुलाए ये बेचारी, क्यों भाई? ये बुला भी लेगी, सफ़ा का दिल, हाँ ये तो है। पानी के साथ हमने थोड़ा सा इसे ठीक मिक्स है। कर लेना है हाँ, कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। सही है जी। ठीक है, ये मिक्स हो मज़ेदार जाएगा। सी और बेहतरीन हाजमा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे आइस क्यूब्स। सौंफ, ज़ीरा, काली मिर्च और फिर ये काला आपके नमक। डाइजेशन के लिए बहुत इजी है। बेहतरीन। जब हम इस तरह की हैवी डिशेस खाते हैं तो फिर कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होनी चाहिए साथ में बिल्कुल। जो कि आपकी सेहत का भी ख्याल रखे ना। हम लोग खाने के बाद यूजुअली दावतों में या मेहमान आते हैं तो हम लोग चाय बनाते हैं ना, हमें या तो ग्रीन टी या इस तरह की ड्रिंक बिल्कुल सर्व करनी चाहिए। हाँ, और कितनी आसान, कुछ भी नहीं है। लास्टली हम इसके अंदर एनी वाइट सोडा ड्रिंक जो है वो शामिल कर देंगे। और इसे सर्व करेंगे हम इन बूंदियों के साथ, जो ये बिल्कुल interesting है। सिंपल सी आपकी बेसन के आटे से जो आप हाँ। बूंदियाँ बनाते हैं। सही है। ये बूंदियों के साथ हम ऊपर से इसको गार्निश करेंगे। और इस और ये तरीके अच्छी से भी लगेंगी, थोड़ा सा ज़ीरा सौंफ का एक फ्लेवर आ रहा है बिल्कुल। ड्रिंक के साथ। सर्विंग कितनी डिफरेंट लग रही है। ये हमारी डिश जो है वो रेडी हो गई। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। अब आपने उसको भी सेट करना है, कर लें। वेजिटेबल सौते हो गई हैं। हाँ, अब हम प्लेटिंग की तरफ आ जाते हैं। प्लेटिंग कर देते हैं। ठीक है, हमने डिश रेसिपी तो आपके साथ शेयर कर ली, लेकिन डिश जो है वो प्रेजेंटेशन के बगैर इनकम्प्लीट होगी। मैं जो हूँ ना, जो मसाला बच रहा है ना, जी, वो सोच रही हूँ कि अपनी ड्रिंक बना लूँ। कुछ ना कुछ तो चलता है। मज़े का लग रहा है असल में। साथ में ये सौंफ ज़ीरा जो है ना और अजवाइन, इसका तो मैं वैसे ही बना के ना कावा पीती हूँ। ये आप बना के इस तरीके से रख भी सकते बना हैं। दें, बिल्कुल। आपके पास कोई भी गेस्ट आ रहे हैं, आप जो है वो उस वक्त से बना लें इस तरीके से जैसे हमने अभी किया। ज़रूरी नहीं है कि आप उसी वक्त ये करने के लिए लगे, आप पहले से भी कर आराम सकते से हैं। पहले से बना के जग में रख दें। अच्छा, ये वर्क जो लगा रही हूँ ना, इससे लोगों को पता चलेगा कि मीठा है, वरना बिल्कुल। कोई गैस नहीं कर सकता। डेफिनेटली, मैंने इसीलिए आपको बताया स्टार्टिंग में इसकी वेरिएशन, कि आप इसमें इस तरीके से वेरिएशन कर सकते हैं। हाँ, चलें जी, हमारी ड्रिंक भी तैयार। एन्जॉय, लेट्स एन्जॉय। आज तो मौज करवा दी आपने, है सफ़ा? बिल्कुल, कोशिश की है अपनी साइड से। अब आप बताएंगी कि कैसा लगा। बहुत मज़े का लग रहा है सौंफ, और वो सीरियसली बहुत मज़े का लग रहा है। बस इस तरीके से जो है अरे वो हम बूंदियाँ तो इसको- डाली ही नहीं, मैं तो अपने उसमें पी रही हूँ। बूंदी आप वैसे भी टेस्ट करें तो आपको अच्छी लगेगी। की बनी क्योंकि हुई है? बिल्कुल, घर में जो है वो बेसन का आपने घोल बनाना है। मैं इसकी भी रेसिपी आपसे शेयर कर देती हूँ। बेसन का आपने नॉर्मल इसका घोल बनाना है, बारीक पतला सा, और जो हम जिससे चावल बनाते हैं और घुमाते हैं, हाँ, 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 चावल का जो हमारा छन्नी जो, चमचा होता है, बिल्कुल। उस चमचे को ऐसे रखना है कढ़ाई के ऊपर, और उसमें ये मिक्सचर करते रहेंगे, नीचे बूंदियाँ इसकी आती रहेंगी। ये आपको वो टिप दी है मैंने जो अमूमन मोतीचूर के लड्डू में भी आप हाँ, यूज कर हाँ, सकते उसी हैं। तो तरह आपके से। पास एक मल्टीपर्पज चीज जो है वो आ गई इस आ तरीके गई से। है। नहीं, सर्विंग मतलब थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल की वो लग Exactly. रही है ना। अच्छा जी, ये रेडी हो गया। अब आपने सिर्फ इसको डिश आउट करना है। बिल्कुल, मैं उसको कर लेती हूँ। सारी चीज़ें हाँ सामने हमारी कर ready लेते हैं। कर लो, प्रेजेंटेशन कर लो, जो भी हम दिखा देंगे ना ज़रा। राइस को इस तरीके से हमने बाउल में सेट कर ये लिया। ड्रिंक तो बेस्ट है। अब नेक्स्ट दावत में ना वाइट सोडा, वाइट ड्रिंक के साथ तो यही होगा। और नींबू डाल दें आप। हाँ, बहुत अच्छा फ्लेवर नींबू भी आएगा। डाल दें। लेकिन बहुत से लोग दरअसल खट्टा नहीं पसंद करते नहीं, ना। पिला देंगे हम, शुगर तो डाली है ना हमने। अच्छा, देखिए ये हम इस तरीके से इसको एक पीस अलग कर लेना। अच्छा, दो। बेचारी मुझे देख रही है। नहीं, नहीं कर लो, अपनी अपनी प्लेटर सजा नहीं, मैं 3 ही पीस रखूंगी। वेरी गुड। आई नो।
समझ गई असल में जब प्लेट बन जाती है ना तो फिर मैं ना तोड़ सकती हूँ ना मैं खा सकती हूँ ना मैं क्या। चलो इट्स रियली यमी। असॉर्टेड वेजिटेबल्स में आप पे डिपेंड करता है, आपको जो भी शामिल करना हो आप कर सकते हैं। सही है। आप इसके साथ मैश पोटैटो सर्व कर सकते हैं, आप इसके साथ जो है वो ब्रोकली आप सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं। सही है। आप इसको ऐसे भी चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, वाओ। चलें रिकैप ब्रेक पे ही चलते हैं। आप लोग रेसिपी ज़रा नोट कर लीजिए क्योंकि आज की वाकई बहुत अच्छी मज़ेदार ऐसी चीज़ें हैं कि शायद रेसिपी सिंपल है बट चीज़ें आपको याद रहेंगी कि अच्छा चलो मैंने इस तरीके से कर लिया तो मैंने ये बूंदियाँ इसमें डाल दी। तो नोट कीजिए, हम वापस आते हैं और ज़रा अपनी टेबल सजाते हैं। बेक्ड क्रंची कोन अज्जा, मैदा 1 कप, आटा 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, नमक 1 चुटकी, पानी हस्बे ज़रूरत। फिलिंग के लिए खोया 1 कप, चॉप्ड बादाम 2 खाने के चमचे, चॉप्ड पिस्ते 2 खाने के चमचे, किशमिश 1 खाने का चमचा, इलायची पाउडर आधा चाय का चमचा, खुश्क नारियल 1 खाने का चमचा, घी 1 खाने का चमचा। फिनिशिंग के लिए अंडा 1 अदद, चॉप्ड नट्स गार्निश के लिए। तरकीब: एक पैन में घी गरम करके नट्स को गोल्डन होने तक हल्का सा रोस्ट करें। अब खोया, इलायची पाउडर, खुश्क नारियल और भुने। खोया फिलिंग तैयार है। दूसरे बोल में मैदा, आटा, कॉर्नफ्लावर और नमक मिला दें और थोड़ा पानी डाल के बैटर बना लें। एक नॉन स्टिक पैन को धीमी आंच पे गर्म करके पाइपिंग बैग में थोड़ी मिकदार में बैटर डालें और तैयार कोन में छिड़क कर लाइट गोल्डन होने तक 1 मिनट पकाएं और ठंडा होने दें। तैयार शुदा खोया नट मिक्सचर के साथ कोन को भरें, फिर इन्हें बेकिंग ट्रे पर तरतीब से रखें। अंडे से कोट करें और गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 से 12 मिनट क्रिस्पी होने तक बेक करें। आखिर में चांदी के वर्क से गार्निश कर दें। मेल्ट इन माउथ चिकन मैरिनेशन के अज्जा: चिकन 500 ग्राम, फ्रेश क्रीम आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा खाने का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्चें 4 से 5 अदद। चीज़ स्टफिंग के लिए मोज़रेला चीज़ 1 कप, नमक 1 चुटकी, चॉप्ड धनिया 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक बोल में फ्रेश क्रीम, नमक, चिकन पाउडर, काले मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और धनिया अच्छी तरह मिक्स करें। उसके बाद चिकन को फ्लैट करने के लिए बारीक स्लाइस करें और मैरिनेट करके 10 मिनट रख दें। उसके बाद मोज़रेला चीज़, नमक, कुटी लाल मिर्च और धनिया मिला दें। फिर चिकन के हर टुकड़े पर 1 चमचा भरें और मजबूती से रोल करके सील कर दें। एक पैन में तेल और मक्खन गर्म करके चिकन रोल्स को तेज आंच पर 5 मिनट या दोनों तरफ से लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करें। फिर चीज़, कुटी लाल मिर्च और धनिया ड्रिजल करके धीमी आंच पर पकाएं, यहाँ तक कि चीज़ गल जाए और चिकन नरम हो जाए। आखिर में गार्लिक राइस और उबली सब्जियों के साथ गर्म गर्म सर्व करते हैं। आ जाएं जी, वेलकम बैक। उम्मीद है कि रिकैप पे आपने रेसिपी नोट कर ली होगी। भाई व्हाट अ शो एंड व्हाट अमेजिंग रेसिपीज़। आज शेफ़ सफ़ा हमारे साथ थी। इनके बताने का तरीका, समझाने का तरीका, कुकिंग का तरीका, स्पेशली हमारी जो घर बैठी ख़वातीन है ना, वो हर जो भी गेस्ट आता है ना उसका सुघड़ापा ज़रूर देखती हैं। इसने कितनी चीज़ें ज़ाया की, इसने कैसे वो किया, exactly. है ना। हम भी नोट करते थे, हम भी नोट करते हैं। ये देखो इसमें ये बर्तन में इसने छोड़ दिया और ये ज़ाया कर दिया, ज़रा दर्द नहीं है। तो इसने कोई ऐसी शिकायत का मौका दिया ही नहीं होगा। आई एम श्योर आप लोगों को रेसिपी बहुत मज़े की। चिकन को मैंने इनफैक्ट बड़ा मज़ेदार से वो इंजॉय किया। 2-3 बाइट्स लिए, चिकन भी अच्छे से गल गई है बिकॉज हमने इसको स्टोव में पकाया। अक्सर ये होता है कि हम अवन में भी डालते हैं या जल्दी तेज़ आंच पे करते हैं ना, और बिल्कुल सॉफ्ट। इट इज़ मेल्ट इन माउथ। मेल्ट इन माउथ जो उसका नाम है वो बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है। मैंने तो ड्रिंक भी एंजॉय किया और ये कोन्स भी मैंने उसका वो थोड़ा सा तोड़ के वो खाया। मैंने कहा आप सजा लो तो फिर बाद में खाएंगे। बट जो सबसे ज़्यादा मैंने एंजॉय किया ना, ये अंडे का मेसू है जो सफ़ा मेरे लिए लेकर आई है। सफ़ा जाते जाते अपना पेज आप बता दो, लोगों ने आपको कुछ ऑर्डर देने हैं तो कैसे करें? बिल्कुल, मेरा पेज है मेमन्स किचन बाय सफ़ा काशिफ के नाम से फेसबुक पे।
इंस्टा पे भी सेम यही है, लेकिन फेसबुक पे जो है वो ज़्यादा ज़ाहिर सी बात है मेरी है बातचीत का, तो वहाँ से आप मुझे बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं। सही है। अच्छा, और कौन कौन सी चीज़ें या मिठाइयाँ हैं जो हम आपको ऑर्डर कर सकते हैं? किस तरह की मिठाइयों के अलावा मेन कोर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, खाउसा है, बिरयानी है। मैं लाल किला की विनर भी रही हूँ बिरयानी कंपटीशन की, तो बिरयानी भी मेरे हाथ की जो है वो पसंद की जाती है। कोरमा हो गया, इस तरह की मतलब देसी तो तमाम ही खाने मैं कह सकती हूँ कि वो मेरे समझने की सिग्नेचर डिशेज में शामिल हो चुके हैं। और क्या क्या ऐसी चीज़ें? मीठे में एग मेसूब हो गया, इसके अलावा गुड़ पापड़ी हो गई, इसके अलावा उड़द की मिठाई हो गई, मलीदे के लड्डू हो गए, ये सारी जो है वो हमारे स्पेशलिटीज में से है। ठीक है, अब ये जो है ना, मैंने सफ़ा का नंबर तो नोट कर लिया, अब आपको ऑर्डर्स आते रहेंगे। जी बिल्कुल। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया सफ़ा आपका, so much. बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया। थैंक्स टू यू गाइस कि आपने अपने शो पे बुलाया और हमें एक मौका दिया कि हम जो है वो अपनी चीज़ों को आपके साथ शेयर कर सकें। बिल्कुल, टैलेंट है तो फिर हम क्यों ना दिखाएं। जनाब, यही था हमारा आज का शो। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं हमारे शो पे आने के लिए, अपना टैलेंट स्किल दिखाने के लिए, कुछ नई मज़ेदार सी रिवायती ख़ानदानी रेसिपीज़ शेयर करने के लिए हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए। हमारे पेज पे जाइए, मसाला के पेज पे जा सकते हैं। आप बताइए कि जी हमने लाइवली वीकेंड्स में आना है, किसी न किसी शो में तो हम आपको ज़रूर एडजस्ट करेंगे। बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।